नमस्कार, 10वें दम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। देश और दुनिया की बड़ी और असरदार खबरों को आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से जो चीन है वो लगातार चालबाजी करता है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अब कहां पर कैसे ये योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा कि ड्रोन पर वैक्सीन की डिलीवरी हो पाएगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की। जी हाँ, वो चीन जो रेडिएशन का ज्वालामुखी, ये बात हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें हमारे कू यूजर्स के लिए आज का सवाल ये है कि गलवान में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दुनिया भर में देश की छवि और मजबूत हुई है। ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में हम इसका रिजल्ट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो अब सबसे पहले रेडिएशन का जो माया जाल है आपको पहुंचाते हैं। ये खबर ज्वालामुखी, रेडिएशन का ज्वालामुखी, कोरोना के लिए बदनाम चीन इन दिनों एक अलग दहशत में है। दरअसल चीन के ताइशन शहर पर महातबाही का खतरा मंडरा रहा है। ताइशन में मौजूद एक परमाणु प्लांट मौत का रेडिएशन छोड़ने लगा है। मतलब साफ है, यहां कभी भी किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है। और इस रेडिएशन लीकेज को चीन चाहे लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन चीन की ये भयंकर लापरवाही का पर्दा फाश हो चुका है। तबाही के नए ज्वालामुखी पर चीन। अपने ही परमाणु से चीन को खतरा। मौत के मुहाने पर ताइशन शहर। जल्द ड्रैगन की शामत आने वाली है। पूरी दुनिया को कोरोना के जरिए मौत बांटने वाला चीन अपनी ही चाल में घिरता नजर आ रहा है। एक तरफ मौत के वायरस से पूरी दुनिया में हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन चीन एक अलग ही तरह की तबाही की आहट से परेशान है। और ये तबाही है उसके शहर ताइशन परमाणु प्लांट से निकलने वाला रेडिएशन, जो कोरोना से भी बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में मौजूद एक परमाणु प्लांट से तबाही का खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो 10 लाख की आबादी वाला ये शहर दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा और इसकी तबाही चीन की रीढ़ तोड़ कर रख देगी। हैरान करने वाली बात यह है कि चीन ने ताइशन से निकलने वाले रेडिएशन की बात भी कबूल कर ली है। ताइशन के इस मौत वाले प्लांट में चीन के अलावा फ्रांस की भी हिस्सेदारी है, जिससे अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। आनन फानन में अमेरिका में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सवाल ये भी है कि फ्रांस और चीन मिलकर कोई बड़ी साजिश की पटकथा तो नहीं तैयार कर रहे। दरअसल स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी सिप्री की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने एक साल में 30 परमाणु बम बनाए हैं, जो दुनिया के लिए अच्छा संकेत तो कतई नहीं है। चीन की परमाणु बम बनाने की भूख खुद ही विनाश की वजह बनती जा रही है। ये हाल तब है जब G7 देशों ने कोरोना के लिए जिम्मेदार देश चीन पर आंखें तरेरनी शुरू कर दी है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा सामने आता है तो चीन तो तबाह होगा ही, इसका असर कोरोना की तरह दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना के लिए बदनाम चीन इन दिनों एक अलग दहशत से परेशान है। दरअसल चीन के ताइशन शहर में महातबाही का खतरा लगातार मंडरा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि गलवान को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन चीन लगातार इस बात को नकारता रहा है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं था। गलवान ड्रैगन का कैसे नासूर बन चुका है, इस मामले में हमने अपने 20 सैनिकों की शहादत देखी है, लेकिन फिर भी चीन इस बात को नकारता रहा है और कैसे चालबाजियां कर रहा है अब तक। लेकिन भारत की आक्रामकता के आगे चीन के जो सुर हैं वो नरम पड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। जून 2020 गलवान में चीन ने किया गुनाह।
20 जवानों का सर्वोच्च बलिदान। बलिदान नहीं भूला है हिंदुस्तान। साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। खून का टीका पहना था जो अपना सीना चीर, वो है गलवान के वीर, वो है गलवान के वीर। आज से ठीक 1 साल पहले इसी गलवान घाटी में मां भारती की रक्षा करते हुए देश के शूरवीरों ने सर्वोच्च शहादत दी थी। भारत माँ के अमर सपूतों है गलवान के वीर। 15 जून 2020 को विस्तारवादी रोग से ग्रसित चीन ने इसी गलवान घाटी में तैनात निहत्थे भारतीय जवानों पर हमले की कोशिश की थी। तब इन्हीं शूरवीरों ने धोखेबाज चीन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया था। तुमने बचाई इस मिट्टी की लाज। हिंसक झड़प में देश की रक्षा करते हुए 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंसक झड़प में चीन के 35 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी इस सच को नहीं कबूला। बीते 1 साल में दोनों देशों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सीमा पर दोनों देश के बीच तनाव कम नहीं हुआ। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन लगातार सीमा पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चाइना जो है अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ा रहा है तिब्बतन एरियाज में और शक्सगाम वैली के अंदर। इसके अलावा अपने वेस्टर्न कमांड जो है उनका वो अपने आप को बीफ अप कर रहा है रॉकेट बैटरीज के साथ में। इधर भारत भी चीन को दुनिया में अलग थलग करने में जुटा है। हाल ही में हुए G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के 7 ताकतवर देशों ने चीन के विस्तारवादी रवैये पर सवाल उठाए हैं। हांगकांग और शिंगजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर ड्रैगन घिर चुका है। पूरी दुनिया चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के साथ आ चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर बयान जारी कर गलवान पर मोदी सरकार से सबूत मांगे हैं। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कांग्रेस और चीन के बीच गठजोड़ पर सवाल उठा दिए। जिन लोगों ने सीक्रेट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है, उस पार्टी के लोग इस विषय पर ना बोले तो बेहतर है। देश के अंदर चीन के शह पर सियासत करने वाली कुछ पार्टियां सेना के शौर्य पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब ड्रोन से डरेगा दुश्मन। अब टीकाकरण अभियान को लेकर ये अच्छी खबर है। जी हां, ड्रोन से दुश्मन हारेगा। देश की सरकार और राज्य सरकारें मिलकर अब एक ऐसी योजना पर प्लान कर रही हैं, ऐसी योजना बना रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ऐसी योजना पर काम किया जा रहा है कि जिससे देश के जो दुर्गम इलाके हैं, जैसे गांव और दूर दराज के इलाके, वहां ड्रोन से वैक्सीन की खेप पहुंचाई जाएगी। इसके लिए ICMR ने बाकायदा कंपनियों से टेंडर तक मंगवाए हैं। जल्द ही इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। ड्रोन से पहुंचेगी वैक्सीन। कोरोना पर ड्रोन से अटैक। देश में वैक्सीनेशन घर घर पहुंचाने के लिए अच्छी खबर। अब जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों तक ड्रोन से वैक्सीन की डोज पहुंचाई जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कोरोना से बचाव का टीका हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ऐसे में वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब देश के दुर्गम गांव और जटिल इलाकों तक वैक्सीन ड्रोन के जरिए पहुंचाई जाएगी। 11 जून को ICMR की तरफ से जारी टेंडर में कहा गया है कि हर जगह तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें ड्रोन के जरिए डिलीवरी की जा सके। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने योजना तैयार कर ली है। इस प्रोजेक्ट के लिए ICMR ने कंपनियों से बिड मंगवाई है। ICMR चाहता है कि ये 100 मीटर की ऊंचाई तक 35 किलोमीटर तक की उड़ान
भर सके। ये ड्रोन कम से कम 4 किलो का वजन उठा पाने में सक्षम हो। इस योजना में पैराशूट बेस्ड डिलीवरी को उपयुक्त नहीं माना गया है। अब तक इस योजना पर सिर्फ विचार हो रहा था, क्योंकि समस्या ये थी कि केंद्र सरकार ने 20 कंपनियों का चयन किया था जिन्हें ICMR की शर्तों के मुताबिक ड्रोन डिलीवरी करनी पड़ेगी, लेकिन शर्त के मुताबिक डिलीवरी उन इलाकों में होनी चाहिए जो दिखाई नहीं देते, यानी बेहद दुर्गम इलाके। अब तक किसी भी कंपनी ने ऐसा कोई ऑपरेशन अंजाम नहीं दिया है। अब तक उन्हीं इलाकों में ड्रोन ऑपरेट किए जाते हैं जो विजुअल रेंज में होते हैं। देश में 25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं और सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक सबको वैक्सीन लगाने का है। ऐसे में अगर देश के दुर्गम इलाकों में ड्रोन से वैक्सीन की डिलीवरी होती है तो ये किसी सौगात से कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब भारत की राजनीति की बात। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर आजकल शक्ति को लेकर लड़ाई जारी है। लड़ाई भी किसी बाहरी से नहीं है, पार्टी के अंदर अपने खून से है। चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस ने कुर्सी के लिए एक दूसरे पर तलवारें तक तान दी हैं। शहमात का खुला खेल चल रहा है। कभी चाचा भारी पड़ते हैं तो कभी चिराग अपने पंच से जख्मी कर देते हैं। बड़ा सवाल यह है, शक्तिमान कौन हो? LJP में बगावत की सियासी तलवार। चाचा ने निकाला चिराग से तेल और बाती। अब चाचा की चाल पर चिराग का पंच। लोक जनशक्ति पार्टी के बंगले में घमासान मचा हुआ है। चाचा भतीजे के बीच शहमात का सियासी खेल चल रहा है। एक दूसरे की चाल पर नहले पर दहला मारा जा रहा है। 2 दिन से दिल्ली में पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जारी जंग बिहार की राजधानी पटना तक पहुंच गई। पटना में LJP दफ्तर के बाहर चिराग समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। अध्यक्ष चिराग पासवान को साइडलाइन करने से नाराज कार्यकर्ताओं ने LJP संसदीय दल के नए नेता बने पशुपति पारस और प्रिंस राज समेत पार्टी के 5 सांसदों के पोस्टर पर कालिख पोत दी और बता दिया कि घर के भीतर चाचा कितनी भी चाल चल लें, उन्हें पार्टी हथियाने नहीं देंगे। राजधानी पटना में बरसात हो रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा इतना है कि वो इस वक्त यहाँ पर LJP दफ्तर के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं और बरसात में भी ये इस वक्त जो है उन्होंने पोस्टर फाड़े। इस तरीके से आप उसके ऊपर पैर रख के तमाम ये लोग उसी के लायक हैं। ये लोग जो पीठ पीछे छुरा भोंकने का पार वो पैर के नीचे ही रहेंगे। और इन लोग रामविलास पासवान ने इन लोगों को बनाया, चिराग जी ने सहारा दिया, मगर इन लोग समाज के साथ गद्दारी, पार्टी के साथ गद्दारी। पटना की सड़कों पर काले कांड हो रहा था तो दिल्ली में चाचा भतीजे एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बना रहे थे। शाम होते होते पशुपति पारस ने चिराग को अध्यक्ष पद से बेदखल करते हुए सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद चिराग ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और पशुपति समेत बागी 5 सांसदों को LJP से निष्कासित कर दिया। कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो भी हमारे सदस्य थे उन सब लोगों के सर्वसम्मत से 5 सांसदों को पार्टी से निकाला। LJP के बंगले में भले ही पूरे देश को पिछले 2 दिनों से चल रही आंधी दिख रही हो, मगर पशुपति पारस ने इसकी पटकथा 3 महीने पहले ही लिख ली। मंगलवार की शाम को चिराग ने 29 मार्च 2021 को अपने चाचा को लिखी एक चिट्ठी जारी की, जिसका मजमून ये है कि चिराग के अध्यक्ष बनने के बाद से ही चाचा दूरी बनाने लगे थे। पशुपति पारस ने घर आना जाना कम कर दिया। आपको बता दें कि चिराग पासवान पिछले 2 दिनों से खामोश हैं। बुधवार को उनकी चुप्पी टूट सकती है, जिसके बाद ही LJP में चिराग तले छाया गहरा अंधेरा कुछ कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक बंगला बन गया है सियासी अखाड़ा। बहरहाल 10 में दम की शुरुआत में, शो के शुरुआत में हमने आपसे सवाल किया था कू यूजर्स के लिए। सवाल ये था कि गलवान में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद दुनिया भर में देश की छवि, भारत की छवि और मजबूत हुई है।
कू ऐप पर दर्शकों ने अपने विचार रख लिए हैं। नतीजे इस प्रकार है कि 99% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 1% लोगों का जवाब ना में है। तो रिपब्लिक भारत पर हर रोज आप आवाज उठाते रहिए, जुड़िए अपने विचारों के साथ। फिलहाल 10 में है दम में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही।